तो हमने ये स्वर की पट्टी जिसमें से हमारे 13 स्वर रखे गए हैं, जिसमें से 6 तक पढ़ लिए थे। अब आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरा करेंगे। यानी 13 स्वर आज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। जी, यही लिखे हुए हैं बड़ी साइज़ में और यहाँ आप जो आवाज़ में अगर कन्फ्यूज़ होती होंगी, किसी को अभी तक ये इसकी आवाज़ या उच्चारण समझ में नहीं आया है, तो मैं एक बार इसी तस्वीर को, इसी चित्र को फ़ॉलो करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? अ, अ से अनार, फिर है आ, आ से आम, आ से आम, इ, ई से इमली, ई से इमली, फिर है ई यानी बड़ा वाला ये, इससे देखो ईख, फिर है ये वाला उ, उ, उल्लू, उल्लू, ये ऐसे ही। फिर ये छठा ऊ, ऊन, ऊन है, इसको पढ़ते हैं ब्रि, इसको पढ़ते हैं छु, ब्रि, यारी से ऋषि, ऐसे करके पढ़ेंगे। फिर है ए, ए से एड़ी, फिर है ऐ, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक, ओ, ओ से ओखली, फिर है औ, औ से औरत, फिर ये है अ, अंगूर, अ से अंगूर, ऐसे ही। फिर ये लास्ट वाला जो नीचे लिखा है अह, अह, ऐसे ही। ठीक है? ये जो इसका जो है, ये हल्का होता है, बाकी ये पूरा है ठीक है? तो ऐसे ये विसर्ग है, ये जो वर्ड होता है इसके बीच में भी लगता है और वर्ड के आखिर में भी लगता है, ये आपको समझना है। ये संस्कृत में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सिंधी में कहीं-कहीं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, अल्फाज होते हैं, वहाँ लगता है। तो शुरू करते हैं। ये हमने लिख दिया है, लिखा हुआ है सारा। अब शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ से लेकर फिर कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है? 7वां अक्षर, ये है फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, फिर ये होगा दूसरा पार्ट, ये मैं तोड़-तोड़ के रख रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझ में आए। फिर ये लास्ट वाला ये पार्ट, फिर ये वाला पार्ट यहाँ तक कैसे, थोड़ा-सा यहाँ आपको क्या करना है, अंदर मोड़ना है ऐसे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है। फिर है ऊपर इसको बंद करना है। तो ये हो गया आपका ई, क्या हो गया? ई। मैं एक बार फिर इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। कैसे? फर्स्ट पार्ट आपने ये बनाना है, फिर ये दूसरा पार्ट बनाना है, फिर ये आपको यहाँ तक लाना है, फिर थोड़ा-सा अंदर मोड़ के छोड़ देना है, ऐसे, ठीक? और ऊपर इसके ऊपर ये लाइन तो लगेगी ही, तो ये हो गया आपका ई। क्या है? ई, ठीक है? और ए आपने पढ़ा है, इसके ऊपर कोई ज़बर भी लगेगी नहीं और ना ही कोई ज़ेर लगेगी, ये तो आपने सिंधी में पढ़ा ही होगा। फिर आगे आते हैं दूसरे अक्षर पर। कैसा है? इसी के अंदर, यानी जो पहले लिखा हमने, इसी के अंदर थोड़ा-सा चेंज करेंगे। देखो, क्या चेंज करेंगे? ये, ये, ये इतना तो हमने लिख लिया। अभी कौन-सा चेंज हमने करना है? वो ये वाला चेंज है, ये वाला चेंज, बस और कुछ भी नहीं करना है। ये निशानी आपको लाज़मी लगानी है, ठीक है? तो इसको आपने ज़हन में रखना है, ठीक? तो अब मैं इसको सिंधी में लिखता हूँ, ये हो गया आपका अ, ठीक? ओके, तो ये हो गया। अब है ओ, ओ कैसे लिखूँ मैं? तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ,
कि आप मुझे बताएंगे आ कैसे लिखा जाएगा। आ बड़ा है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे आ। दूसरा वाला आपका ये लेटर है, दूसरा ऐसे ही लिखा जाएगा, वो आपको पता है। मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ यहाँ, ये पहला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट, और फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके अंदर राइट साइड में 2 डंडे, फिर उसको ऊपर से बंद करना है। अब हमने चेंजिंग कौन सी करनी है, इसके अंदर तब्दीली ये करनी है। अब हमने तब्दीली ये करनी है कि इसके ऊपर भी एक निशानी लगानी है, इसके ऊपर भी एक छोटी सी टेढ़ी लाइन लगानी है। कैसे? ऐसी, ये वाली। तो ये हो गया आपका ऊ, ठीक है। और दूसरी बात आपको जहन में ये रखनी है, क्या रखनी है, ये हम अक्सर क्या करते हैं, गलती करते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, जबकि पहली वाली जो ये लकीर होती है या लाइन होती है, इसके ऊपर इसको नहीं लगाया जाता, यहाँ नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, नहीं लगा सकते आप, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे नहीं हम यहाँ लगाएंगे बीच में, कहाँ लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे, नहीं, आपको यहाँ भी नहीं लगाना है। फिर कहाँ लगाना है, आपको यहाँ लगाना है इसको, ठीक है, आपको इस जगह पर लगाना है इसको, इस जगह पर। दूसरी वाली जो डंडी है, इसके ऊपर आपको इस निशानी को लगाना है, इस सिंबल को लगाना है, ये वाला सिंबल पड़ता है ना इसके ऊपर, इस सिंबल को इस दूसरी लाइन के ऊपर लगाना है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसको लिखते हैं, तो ये हुआ ऊ, ठीक है। अब लिखते हैं, इसी के अंदर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, यही हमने ओ लिखा ना, इसी के अंदर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। ये देखो, ये मैंने लिखा, क्या लिखा, ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा ओ, क्या लिखा, ओ लिखा। तो मुझे अब नई तब्दीली ये करनी पड़ेगी, ये एक लाइन है ऊपर जो लगाई है, इसकी जो सिंबल लगाई है मैंने, एक लगाई है, अब मुझे 2 लगानी पड़ेगी, 2 लगानी पड़ेंगी, तो मैं इसके साथ ही इसी जगह पर यहाँ 2 जोड़ सकता हूँ, इसी जगह पर, इसी जगह पर मैं यहाँ 2 जोड़ सकता हूँ। तो ये हो गया आपका औ, क्या हुआ आपका औ, ठीक है। इस तरीके से आपने समझना है, और कोई बड़ा सा जो काम तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया औ, और इस औ को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसा करके फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो भी आप सही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका 10वां अक्षर, रि ये लिखते हैं, ब्र ये लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? अब इसके यहाँ आप देखेंगे तो बीच में लाइन लगेगी, बीच में लाइन लगेगी, सीधी लाइन। फिर क्या करना है, फिर सीधी लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये लगाना है, ये लाइन लगानी है, ठीक है, ये वाली लाइन। फिर क्या करना है, दूसरी यहाँ ये लगानी है। अब आप यहाँ छोड़ें तो भी आपकी मर्जी, या इसको लेकर जाएं आगे यहाँ तक ऐसे करके ऐसे बनाएं तो भी आपकी मर्जी, ठीक है। और ऊपर इसके ये लाइन तो लगेगी। ये आपका हो गया ऋ, ठीक है, ऐसे ऋ पे ऋषि, ऋषि, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो अब मैं एक बार फिर इसको लिख के दिखाता हूं, फिर इसको लिख के दिखाता हूं कैसे लिखते हैं। ये मैंने लाइन दी, फिर मैंने क्या किया, ये पार्ट निकाला, फिर ये मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया सीधा, और कोई मुझे मुश्किल नहीं सहनी पड़ी, ऐसे लिख दिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये होता है ऋ, ठीक है, ऋ से ऋषि होगा, ये आपको जहन में रखना है। और फिर क्या करना है, हमने लिखना है 12वां अक्षर। 12वां अक्षर कौन सा है? 12वां अक्षर है आपका, आपका पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, देखो ये, फिर ये आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है,
पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर बस एक बिंदु देना है। एक बिंदु या एक एक बिंदु या एक नुक्ता या एक टुबको, एक बिंदु, एक नुक्ता या एक टुबको, तो ये देना है आपको इसके ऊपर। तो क्या कहलाएगा ये, अब ये कहलाएगा अ, ठीक है, छोटा अ से अंगूर, ऐसे ही, या ऐसे कई अक्षर आप बना सकते हैं। तो ये है अनुस्वार, ये बिंदु है ना, इसको अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। ये पढ़ेंगे अनुस्वार क्या होता है, क्या इसका रोल होता है, इसका क्या काम होता है, ये आगे पढ़ेंगे अगली लेसन में। इसके लिए नोट भी बनाएंगे, तो ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, मैंने एक ये लिखा था और इसके ऊपर थोड़ी सी ये निशानी भी लगाई हुई है आपके नोट में। तो इसको उर्दू में कैसे लिखें, उर्दू में इसको ऐसे लिख लो, कैसे, इस तरह लिख लो, ऐसे, बस इतना ही लिख लो, ठीक है। ये बनाया हमने, बनाया, फिर क्या किया, इसके राइट साइड में यानी दाई साइड क्या किया था हमने, हमने लिखा है नोट में, आपने पढ़ा होगा क्या किया है, इसके राइट साइड में दो लगाए हैं बिंदु, दो बिंदु लगाए हैं हमने, दो बिंदु लगाए, इसी को विसर्ग कहा जाता है, इसी को विसर्ग, विसर्ग कहा जाता है हिंदी या संस्कृत में। फिर इसको लिख लो आप ऐसे, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे, और फिर ये दो बिंदु, और इसको हम लिखते हैं ऐसे, ठीक। तो ये हो गया आपका आज का पाठ है। मैं आज थोड़ा वो बड़ी साइज वाला पीडीएफ खोलता हूँ ताकि आपको मैं फिर से अच्छे से समझा पाऊँ। जी, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको फिर इसको देखकर आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। जी, सबसे पहले आपने ये वाला पार्ट खींचना है। अब देखो यहाँ तक ले आए आप, और फिर यहाँ तक आपको ऐसे मोड़ के छोड़ देना है, और कुछ भी नहीं करना है। दूसरा वाला पार्ट ये करना है, इसको भी अंदर इससे बाईं ओर ले जाना है, थोड़ा मोड़ के छोड़ देना है। फिर क्या करना है, यहाँ इसके ऊपर ये लकीर होगी, तो ये आपका होगा ए, ठीक है। फिर है ये आई होगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे, जी। तो इसको भी ऐसे ही आप लिखेंगे, और फिर ऐसे ही थोड़ा टेढ़ा करके इसे नीचे ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से टेढ़ा करके इसको नीचे मोड़ देना है, ठीक है। फिर इसे भी ऐसे ही करना है, यहाँ से बाईं ओर ले जाना है, फिर ये लाइन लगेगी, और जो मैंने आपको सिंबल कही है वो आपने लगानी है, इसके ऊपर ये निशानी लगानी है। इससे इसकी पहचान ये होगी कि ये अब ए नहीं, अब ये आई है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये है आपका ओ, ओ है, क्या है, ओ, कैसा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम पढ़े ही हैं पहले। क्या बोला जाएगा इसको, आ पढ़े हैं हम, यानी अ छोटा और आ बड़ा, ये तो हम पढ़े ही हैं, एक और दो नंबर वाले, अ छोटा तो ये आ बड़ा, अ आ, ये तो हम पढ़े हैं। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, इसको समझना है। क्या करना है, आपने ये लिखा हुआ है आपने, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, फिर बीच में ये ज्वाइंट लाइन, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, डंडे देने, फिर ये ऊपर से बम, फिर ये सिंबल देना है आपको, निशानी लगानी है। इस तरह ये आपका हो जाएगा ओ। और याद रखना है ओ में एक ही ये सिंबल लगेगी, जबकि डबल किस में लगेगी वो दिखाता हूँ। डबल सिंबल लगेगी इसमें डबल सिंबल लगेगी। देखिए, पहले आपने ये, फिर ये लिखा, फिर आपने ये ज्वाइंट दिया, फिर आपने ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट दिया, और ऊपर जो है आपने इस दूसरे डंडे के ऊपर इस जगह इसमें आपने ये दोनों, ये जो निशानियां हैं वो देनी है आपको, तभी ये कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा, औ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है।
ठीक है, तो ये हमने लिखा है और हिंदी में ऊपर लिखा है ताकि आपको समझ में आए। और फिर आगे ये लिखा है हमने। फिर मैं आता हूँ और एक इम्पोर्टेंट विषय हमारा है जो क्वेश्चन है, ये सवाल करेंगे जी। तो इसकी संख्या या इसका नंबर या इसकी तादाद कितनी है? 4 हमने शॉर्ट पढ़ी और 7 ये लॉन्ग पढ़ी, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग ऐसे पढ़ी, तो ये कुल मिलाकर होगी 11, ठीक है। तो बाकी 2 किधर गए? ये आप क्वेश्चन करेंगे ना क्वेश्चन? बिल्कुल करेंगे जी। तो ये 2 जो हैं अयोगवाह होंगे। तो ये अयोगवाह है क्या? कौन सी बला है? कौन सी भाषा का शब्द है? किस जबान का ये, किस बोली का ये शब्द है? तो इसका ये पढ़ लो। 13 शुरू में 11 शुरू हो गई, फिर बाकी 2 सिर्फ किस कैटेगरी में आएंगे? इसको किस खाने में भरेंगे? तो आइए ये है, इसका जवाब इसमें है, इसका जवाब इसके अंदर है। कहता है यहाँ अयोगवाह वह आवाजें जो न तो मुकम्मल तौर पर सुर इन वोवेल्स हों और न ही मुकम्मल तौर पर मुस्मत या हरूफ सही हों, उन्हें दरमियानी आवाजें या मुतवस्सित आवाजें कहा जाता है, ठीक है। मुतवस्सित आवाजें कहा जाता है। इस कैटेगरी में सिर्फ 2 हर्फ आते हैं, जिन्हें मैं लंबा करके दिखाता हूँ आपको, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे करके, हाँ। तो ये हुआ आवाजें कहा जाता है। इस कैटेगरी में सिर्फ 2 हर्फ आते हैं, जिन्हें वर्णमाला के मुताबिक स्वरों के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मैं इसको और आगे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो ये अयोगवाह जो लफ्ज आपके सामने हमने दिखाया है, इसको तोड़ के हमने इसकी मानी आपके सामने लिख दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इसको, ये अयोगवाह। तो अयोगवाह का मतलब और उसकी तफसील, लफ्जी मतलब इसका क्या होता है? अयोगवाह लफ्ज 3 हिस्सों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला जो है अ, दूसरा है योग और तीसरा है वाह। तो अ का अर्थ होगा या मतलब होगा नहीं, ये तो हिंदी में या संस्कृत में आम है। अ जो है किसी भी लफ्ज की आगे लगता है तो उसकी नाकारी मायने निकालता है, यानी नहीं वाली। नाकारा जो है उसका मतलब निकालता है। कैसे? जैसे आप देखें, न्याय कहेंगे तो उसके आगे लगेगा न्याय हो जाएगा। जैसे समान कहेंगे यानी जब, तो उसके आगे लगाएंगे तो वो हो जाएगा असमान। जैसे भद्र कहेंगे तो उसके आगे लगाएंगे अभद्र। जैसे विश्वास कहेंगे तो उसके आगे ये अ लगाएंगे तो अविश्वास हो जाएगा। ऐसे ही ये शब्द बनते हैं हिंदी या संस्कृत में। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। योग का मतलब है मेलाप या साठगांठ। वाह वहन करने वाला या उठाने वाला, इसी को इंग्लिश में लिखा है कैरियर, यानी जो स्वर और व्यंजन दोनों के साथ मेलाप या मिलन करने की काबिल हो। स्वर और व्यंजन दोनों के साथ मिलन करने की काबिल हो, लेकिन खुद न मुकम्मल स्वर हो और न व्यंजन। इससे सादा अल्फाज में कहीं तो स्वर और व्यंजन के दरमियान पुल का काम करने वाली आवाजें ये हैं। कौन सी? 2 अ और अ, ठीक है, जो दोनों की गुण अपना सकते हैं, यानी ये सेमी है यानी आधी आधी आधा आधा गुण है या खासियतें हैं वो रखती हैं, ठीक है।